योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने कहा है कि गाजा पर आंसू पर बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पर मौन। तो विपक्ष पर जोरदार निशाना, बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या पर मौन है विपक्ष। बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा, दलित युवक की हत्या कर दी गई, लेकिन विपक्षी नेताओं की तरफ से एक शब्द मुंह से नहीं निकला। आप किसान को वोट बैंक की नजर से देखते हैं इसलिए कुछ किए नहीं, आप दलितों को वोट बैंक की निगाह से देखते हैं इसलिए कुछ बोलते नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, देखो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं, क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। ये सुरक्षा की गारंटी, वहां मारे जा रहे हैं हिंदू, आप लोग नहीं बोलेंगे। एक कैंडल मार्च निकाल के चलते हैं गांजा के मुद्दे को लेकर के, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है तो आपके मुंह बंद हो जाते हैं, क्योंकि मरने वाला हिंदू है, दलित है, आप बोलेंगे नहीं। और यही सच्चाई है। निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए, और यह प्रस्ताव नेता विरोधी दल की तरफ से आना चाहिए कि इस घटना की हम भर्त्सना करते हैं, और बांग्लादेश सरकार को इस बात की चेतावनी देता हूं। और इसीलिए हम कह रहे हैं, नोट करना, ये चीजें होनी चाहिए, और हमारा भी प्रयास होना चाहिए। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना। राजीव ओझा मेरे से योगी जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, आज काफी आक्रामक तेवर में नजर आए बांग्लादेशी हिंदुओं की हत्या के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि गाजा पर आंसू बहाते हैं, लेकिन अब इस हत्या पर एकदम सब चुपचाप हैं, मौन बने हुए, कुछ कहने को तैयार नहीं है विपक्ष, जबकि विपक्ष को निंदा प्रस्ताव लाना चाहिए था इस पर। जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन में पूरे रौ में रहे और उन्होंने विपक्ष को एक एक मुद्दे पर घेरा। इससे पहले बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि विपक्ष ये न समझे बेटी किसी पक्ष की नहीं होती, वो न सत्ता पक्ष से उसका जुड़ाव महत्व रखता है, न विपक्ष से जुड़ाव महत्व रखता है। वो इस समाज की है, इस प्रदेश की है, इस देश की बेटी है, उसकी सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने विपक्ष को इस मुद्दे पर भी इससे पहले घेरा था और लगातार उनको करारा जवाब दिया, और बांग्लादेश का मुद्दा उठा करके उन्होंने विपक्ष को निरुत्तर कर दिया। और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे उनके सामने बैठे हुए थे, उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि आपको खुद निंदा प्रस्ताव लेकर आना चाहिए था, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि आपका मुंह बंद हो जाता है। वहां जब ऐसी घटनाएं होती हैं वो हिंदुओं के साथ होती हैं, इसलिए आप नहीं बोल पाते हैं। और अभी गाजा पट्टी में होता तो आप मिसाल जुलूस लेकर निकल चुके होते, मोमबत्ती लेकर निकल चुके होते। इस मुद्दे पर लगातार उन्होंने विपक्ष को घेरा, और लगातार कई ऐसे मुद्दों पर जिनको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा था, उन सभी मुद्दों पर उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया, और विपक्ष को उनके पिछले इतिहास को लेकर के, उनकी सरकारों के कार्यकाल को लेकर के, और वर्तमान घटनाओं पर उनकी भूमिका को लेकर के उन्हें घेरा, और लगातार विपक्ष पर हमलावर रहे। जी चलिए, शुक्रिया राजीव जानकारी देने के लिए। तो विपक्ष पर हमलावर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।